हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे बेस और साल्ट। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग एसिड पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे बेस और साल्ट। तो कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये बेस है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम इंडिकेटर का यूज करते हैं। इंडिकेटर के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर लिए हैं, फिर से हम रिवाइज कर देते हैं कि अगर हम कोई सोल्यूशन लेते हैं, कोई टेस्ट ट्यूब में अगर हम कोई सोल्यूशन लेते हैं, अगर हम इसमें रेड लिटमस पेपर डीप करते हैं, अगर इसका लिटमस पेपर का कलर टर्न होके ब्लू हो जाता है, दैट मीन्स ये सॉल्यूशन जो है वो क्या है, बेस है। यानी कि जो बेस होता है वो लिटमस पेपर को रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। बेस जो होता है वो लिटमस पेपर को रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। बेस का टेस्ट कैसा होता है? बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर टेस्ट होता है। कैसा होता है? बिटर टेस्ट होता है। दैट मीन्स बिटर मीन्स कड़वा टेस्ट होता है। बेस का टेस्ट कैसा होता है? बेस का टेस्ट कड़वा होता है। और बेस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है। एज इट इज एसिड की तरह वाटर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। जैसे एसिड वाटर में डिसॉल्व हो गए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, उसी तरह बेस भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। अब जितने भी बेस है सभी तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और कुछ बेस ऐसे होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उसको हम अल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कलीस कहते हैं। जो बेस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उसको हम अल्कलीस कहते हैं। जैसे KOH हो गया, KOH हो गया, NaOH हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये सभी वाटर में डिसॉल्व होकर के OH आयन प्रोड्यूस करते हैं। वाटर में डिसॉल्व होकर के K प्लस OH आयन माइनस, Na प्लस OH आयन माइनस, Mg प्लस 2 प्लस OH आयन माइनस। तो जितने भी बेस होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होकर के OH आयन प्रोड्यूस करते हैं। एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं? OH आयन प्रोड्यूस करते हैं। लाइक एसिड जो होता है वो OH आयन प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। जो बेस होता है वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। अब बेस बेस दो तरह के होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और एक वीक बेस होता है। बेस कितने तरह के होते हैं? बेस दो होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है और एक वीक बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब होता है कि वह बेस जो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज्ड होकर के लार्ज अमाउंट में OH आयन प्रोड्यूस करता है, लार्ज अमाउंट में OH आयन प्रोड्यूस करता है, उसको हम स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? वह बेस जो वाटर में डिसॉल्व होकर के लार्ज अमाउंट में OH आयन प्रोड्यूस करता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और जो पार्शियली आयोनाइज्ड होकर के लेस अमाउंट में OH आयन प्रोड्यूस करता है वो वीक बेस होता है। एक बार फिर से ध्यान दीजिए, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होता है? जो कंप्लीटली आयोनाइज्ड होकर के लार्ज अमाउंट में OH आयन प्रोड्यूस करता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और जो पार्शियली आयोनाइज्ड होकर के लेस अमाउंट में OH आयन प्रोड्यूस करता है वो वीक बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है? जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है। वीक बेस कौन सा होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होता है, एंड सो ऑन। इस तरह हम समझ गए कि स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है और वीक बेस क्या होता है। अब हम इसके रिएक्शन के बारे में समझेंगे कि बेस रिएक्ट करके क्या बनाता है। जैसे एसिड था, एसिड भी मेटल से रिएक्ट करता था और बेस भी मेटल से रिएक्ट करता है। एसिड मेटल से रिएक्ट करके साल्ट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। सेम उसी तरह बेस भी हमारा मेटल से रिएक्ट करेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। बेस रिएक्ट विथ मेटल, दैट मीन्स
जो हमारा बेस है वो मेटल से रिएक्ट करेगा। किससे रिएक्ट करेगा? मेटल से रिएक्ट करेगा तो साल्ट का फॉर्मेशन होगा। साल्ट का फॉर्मेशन होगा और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। बेस जो है वो मेटल से रिएक्ट करके, बेस किससे रिएक्ट करता है? मेटल से रिएक्ट करता है। जैसे एसिड मेटल से रिएक्ट करता है, सेम उसी तरह बेस भी मेटल से रिएक्ट करके साल्ट का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है। जैसे हम देखते हैं, अगर हम बेस लेते हैं NaOH, ये कौन सा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस NaOH हम लेते हैं। मेटल में हम जिंक ग्रेन्यूल्स लेते हैं। जिंक ग्रेन्यूल्स मतलब जिंक जो सॉलिड होता है, जिंक लेते हैं। ये रिएक्शन करके Na2ZnO2 ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है प्लस हाइड्रोजन गैस। ये एक सॉल्ट है। क्या है? सॉल्ट है। तो बेस जो है मेटल से रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करता है? सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। बेस रिएक्ट करता है एसिड से। बेस एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है? बेस एसिड से रिएक्ट करके, बेस एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है और वाटर बनाता है। साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। बेस जब एसिड से रिएक्ट करता है तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे अगर हम बेस लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये रिएक्ट करता है जब, तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। दैट मीन्स ये जो सोडियम क्लोराइड होता है ये हमारा साल्ट है। मतलब बेस जो है एसिड से रिएक्ट करके साल्ट का फॉर्मेशन करता है। अब बेस का जो OH माइनस आयन है, बेस का OH माइनस आयन है और एसिड का जो H प्लस आयन है, ये रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। H प्लस आयन OH माइनस आयन से रिएक्ट करके वाटर का फॉर्मेशन करते हैं और इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। कौन सा रिएक्शन कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मेटल रिएक्ट करता है नॉन मेटल, सॉरी बेस रिएक्ट करता है, बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? जैसे बेस में अगर हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेस हमारा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस कैसे है? क्योंकि इसमें OH माइनस आयन प्रेजेंट है और जिसमें भी OH हाइड्रोक्साइड एंड OH माइनस आयन प्रेजेंट होता है वो हमारा बेस होता है। तो बेस जब रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड, दैट मीन्स CO2 से जब रिएक्ट करता है तो ये साल्ट का फॉर्मेशन करता है प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। मेटल जब रिएक्ट करता है, बेस जब रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड से तो साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब हम बेस का यूज कहाँ करते हैं? जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, जितने भी मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, हाइड्रोक्साइड होते हैं, जितने भी मेटल कार्बोनेट होते हैं, मेटल कार्बोनेट होते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, मेटल कार्बोनेट होते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, ये सब बेस की तरह बिहेव करते हैं। ये सब क्या होते हैं? एक बेस होते हैं। क्या होते हैं? बेस होते हैं। जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं, मेटल कार्बोनेट होते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं, वो सभी बेस होते हैं। मेटल ऑक्साइड दैट मीन्स जैसे कि मान लीजिए अगर MgO है, Mg एक मेटल है और ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, ये भी एक बेस की तरह काम करता है। जैसे मेटल हाइड्रोक्साइड हो गया, ये भी बेस है। सोडियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट हो गया,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। ये सभी क्या है, ये सभी एक बेस की तरह बिहेव करते हैं, एक बेस होते हैं। अब हम बेस का यूज कहाँ करते हैं, यूजेज ऑफ बेस, बेस का यूज हम करते हैं सॉप के मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं। सॉप के मैन्युफैक्चरिंग में हम बेस का यूज करते हैं। और वाटर के हार्डनेस को परमानेंट रिमूव करने के लिए हम बेस का यूज करते हैं। वाटर के हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम बेस का यूज करते हैं। हम सॉप के मैन्युफैक्चरिंग में बेस का यूज करते हैं। जैसे कि अगर बेकिंग सोडा का यूज हो, बेकिंग सोडा बनाने में हम बेस का यूज करते हैं। वॉशिंग सोडा के फॉर्मेशन में हम बेस का यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन में हम बेस का यूज करते हैं। दैट मीन्स बेस के बहुत सारे यूजेस हैं। अब हम लोग देखेंगे साल्ट। साल्ट क्या होता है, साल्ट तो एक कंपाउंड होता है। क्या होता है, कंपाउंड होता है। साल्ट का फॉर्मेशन होता है एसिड और बेस के रिएक्शन से। जब एसिड और बेस रिएक्शन करता है तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है। साल्ट ये भी कह सकते हैं कि साल्ट के दो पार्ट होते हैं, एसिड और बेस। साल्ट के कितने पार्ट होते हैं, दो, एसिड और बेस। मतलब एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट का फॉर्मेशन करता है। साल्ट साल्ट मतलब इसका कॉमन नेम होता है, जनरल नेम कह सकते हैं, ये जनरल नेम होता है सॉल्ट। साल्ट का मतलब सिर्फ NaCl नहीं होता है। साल्ट का मतलब साल्ट सिर्फ NaCl को रिफर नहीं करता है। साल्ट एक जनरल नेम होता है, कोई भी साल्ट हो सकता है। तो साल्ट जैसे अगर मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का साल्ट होता है, साल्ट साल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का साल्ट है तो वो क्लोराइड बनाएगा, क्लोराइड होगा। अगर सल्फ्यूरिक एसिड का साल्ट है तो सल्फेट होगा। नाइट्रिक एसिड का साल्ट है, नाइट्रिक एसिड का साल्ट है तो नाइट्रेट होगा। कार्बोनिक एसिड का साल्ट है तो कार्बोनेट होगा। एसिटिक एसिड का साल्ट है तो एसीटेट होगा, एंड सो ऑन। इसी तरह जो भी साल्ट रहेंगे, जिस भी एसिड का रहेगा उसका वो हाइड्रोजन रिप्लेस करके साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके साल्ट का फॉर्मेशन करेगा। हमको कितने साल्ट की स्टडी करनी है, एक कॉमन साल्ट सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड पढ़ना हम लोग को, वॉशिंग सोडा पढ़ना है, बेकिंग सोडा पढ़ना है, ब्लीचिंग पाउडर पढ़ना है, और पीओपी पढ़ना है। और क्या पढ़ना है, पीओपी पढ़ना। 5 साल्ट हम लोग को पढ़ना है। वन बाय वन हम देखते हैं। पहले सोडियम क्लोराइड देखते हैं। कॉमन साल्ट जो है सोडियम क्लोराइड। अगर हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं तो ये रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है प्लस वाटर बनाता है। ये तो साल्ट है सोडियम क्लोराइड, लेकिन लार्ज स्केल पे हम इस तरह से सोडियम क्लोराइड का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। लार्ज स्केल पे इसके प्रोडक्शन के लिए नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, एबंडेंस अमाउंट में सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट है, जैसे सी वाटर में प्रेजेंट है। तो सी वाटर से हमको क्लोरीन को ऑब्टेन करने के लिए सी वाटर को हम एक ट्रैप में, लार्ज स्केल में ट्रैप करते हैं। ट्रैप करने के बाद उसको हीट देके इवेपराइज करते हैं। इवेपराइजेशन के बाद उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज रहती है जिसको प्योरीफाई करके हम सोडियम क्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं। और सेकेंड होता है कि अंडरग्राउंड डिपॉजिट भी होता है साल्ट। साल्ट जो होता है वो अंडरग्राउंड डिपॉजिट भी होता है, तो उससे भी हम
साल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हम साल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, साल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, साल्ट का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमें क्या ऑब्टेन होता है? साल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस कराने पे हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है और क्लोरीन गैस मिलता है। क्लोरीन गैस मिलता है। अगर हम साल्ट का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, हाइड्रोजन गैस मिलता है और क्लोरीन मिलता है। अब हम इसका यूज कहाँ कहाँ होता है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है सोप के मैन्युफैक्चरिंग में होता है। किसमें होता है? सोप के मैन्युफैक्चरिंग में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। और भी केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। हाइड्रोजन गैस का यूज होता है, मेथेनॉल के फॉर्मेशन में हाइड्रोजन गैस का यूज होता है। रॉकेट में फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन गैस का यूज होता है। ऑयल रिफाइनिंग में हाइड्रोजन गैस का यूज होता है। क्लोरीन का यूज कहाँ होता है? क्लोरीन का ब्लीचिंग पाउडर के मेकिंग में क्लोरीन का यूज किया जाता है और क्लीनिंग एजेंट के रूप में क्लोरीन का यूज किया जाता है। क्लोरीन एक ऐसा एलिमेंट होता है, ऐसा सबस्टेंस होता है जो वाटर में मौजूद बहुत सारे जर्म्स को किल कर देता है और वाटर जो होता है हमारा प्योर हो जाता है। तो वाटर के प्यूरिफिकेशन में भी हम क्लोरीन का यूज करते हैं। तो इन सब के बहुत सारे यूजेज हैं। अब हम सेकेंड पढ़ते हैं वॉशिंग सोडा। क्या पढ़ते हैं? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट दैट मीन्स इसमें वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स हैं। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और 10 H2O, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये सोडियम कार्बोनेट हो गया। डेकाहाइड्रेट मतलब वाटर के इसमें 10 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तब हम इसको क्या कहते हैं? डेकाहाइड्रेट कहते हैं। इसके फॉर्मेशन के लिए हम लेते हैं, इसका फॉर्मेशन कैसे करते हैं? इसका फॉर्मेशन हम करते हैं NaCl लेते हैं, NaCl लेते हैं और अमोनिया लेते हैं NH3, CO2 और H2O ये लेते हैं। तो हमें क्या मिलता है? NaCO3 प्लस NH4Cl ये मिलता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो हमें क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है प्लस वाटर मिल जाता है। सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है और वाटर मिल जाता है। अब ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अब हम एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट को जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब हमको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। जैसे हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब हमको मिलता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, वॉशिंग सोडा। इसको हम क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब हम इसमें वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? इसमें वाटर के 10 मॉलिक्यूल्स हैं। इसका यूज अब कहाँ होता है? वॉशिंग सोडा का यूज कहाँ होता है? वॉशिंग सोडा का यूज होता है पेपर इंडस्ट्रीज में होता है, वुड पल्प के लिए पेपर इंडस्ट्रीज में होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होता है। बहुत सारे यूजेज हैं वॉशिंग सोडा का। पेपर इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, जहां सिंथेटिक फाइबर का प्रोडक्शन होता है वहां पर हम वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं बेकिंग सोडा। क्या देखते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है?
सोडियम हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि ये इसका केमिकल नेम होता है बेकिंग सोडा का, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? जब हम NaCl लेते हैं और अमोनिया लेते हैं, NH3 प्लस H2O प्लस CO2, इसका जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमको ऑब्टेन होता है NaHCO3 प्लस NH4Cl। हमको ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक सॉलिड क्रिस्टल की तरह होता है, व्हाइट कलर का होता है। बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं, बेकिंग सोडा का यूज हम कहाँ करते हैं? बेकिंग सोडा का यूज हम करते हैं केक और ब्रेड के मैन्युफैक्चरिंग में हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। बेकिंग सोडा का यूज हम एज ए बेस करते हैं जब हमको एसिडिटी ज्यादा हो जाती है। अगर एसिडिटी ज्यादा हो जाती है तो उसमें रिलीफ के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, जिससे वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो हमको रिलीफ मिलती है। बेकिंग सोडा का यूज खाने में किया जाता है, कुकिंग फूड में किया जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मतलब CaOCl2, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 होता है। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? CaOCl2 का फॉर्मेशन कैसे होता है? अब हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन के थ्रू। जैसे हम लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं प्लस Cl2 लेते हैं, तो ये रिएक्शन करके CaOCl2 प्लस वाटर H2O, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे क्लोरीन का रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूजेज क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का क्या यूज होता है? ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है लॉन्ड्री वॉश में, जब हम कपड़े को धुलने के लिए देते हैं तो वहां पर ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। ब्लीचिंग पाउडर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी ब्लीचिंग पाउडर वर्क करता है। और ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी काम करता है। क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी ब्लीचिंग पाउडर काम करता है। तो बहुत सारे यूजेस हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज बहुत सारा होता है। जैसे कॉटन और लिलेन का जो कपड़ा होता है उसके टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में भी ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पीओपी। पीओपी मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी दैट मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। पीओपी मतलब कॉपर सल्फेट CuSO4 और यहाँ पे हाफ H2O, कॉपर सल्फेट के साथ हाफ H2O रहता है, तब हम इसको क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका ये केमिकल फार्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जब यहाँ वाटर का सिर्फ हाफ मॉलिक्यूल रहता है तो हम इसको क्या कहते हैं? हेमीहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमीहाइड्रेट। दैट मीन्स कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल नेम क्या है? कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट का फॉर्मेशन कैसे होता है? कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट का फॉर्मेशन जिप्सम से होता है। जिप्सम क्या होता है?
जैसे कॉपर सल्फेट, ये जिप्सम होता है, जिप्सम होता है कॉपर सल्फेट। यहाँ पे वाटर के कितने मॉलिक्यूल है? यहाँ पे वाटर के 2 मॉलिक्यूल है। जब हम इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे CuSO4 हाफ H2O प्लस 1/2 H2O, तो ये जो होता है कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को हम पीओपी कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी। पीओपी को हमेशा मतलब मॉइस्चर फ्री जगह पे हम इसको स्टोर कर सकते हैं, मॉइस्चर प्रूफ जगह पे, जहाँ पे मॉइस्चर ना हो वहां पे ही हम पीओपी को स्टोर कर सकते हैं। पीओपी का यूज हम कहाँ कर सकते हैं? लेबोरेटरी में हम एयर गैप को सील करने के लिए पीओपी का यूज करते हैं, और पीओपी का यूज हम करते हैं टॉयज बनाने में, पीओपी का यूज करते हैं, टॉयज बनाने में पीओपी का यूज करते हैं, स्टेचू बनाने में हम पीओपी का यूज करते हैं, चीप ऑर्नामेंट के फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरिंग में भी, चीप ऑर्नामेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी हम पीओपी का यूज करते हैं। और सेलिंग पे डिजाइन के लिए भी हम पीओपी का यूज करते हैं। यदि बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको एक राइट स्ट्रक्चर देने के लिए भी हम पीओपी का यूज करते हैं। हॉस्पिटल में भी पीओपी का यूज करते हैं। इस तरह से पीओपी की बहुत सारे यूजेज हैं। तो यहाँ हमारा ये साल्ट, एसिड बेस और साल्ट चैप्टर समाप्त होता है। अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट हमें जरूर करें, हम उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।